टाइम से हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका एक क्वेश्चन आ रहा था कि ट्रेन मैनेजर क्या दूसरे डिवीजन में भी अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं या दूसरे जोन में अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं। दूसरा उनका क्वेश्चन था कि एक ट्रेन मैनेजर पर डे मैक्स टू मैक्स कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है, मैक्स टू मैक्स कितना किलोमीटर अर्न करते हैं, ठीक है, क्या उनको रेस्ट इजीली मिल जाता है, क्या फैमिली को टाइम दे पाते हैं, ठीक है, ड्यूटी आवर्स कितना होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं इसमें 1, 2, 3 मैक्स में जितना पॉइंट होगा उतना कवर करूंगा, लेकिन ज्यादा कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा कवर करेंगे तो एक हौच पौच हो जाएगा और फिर वो चीजें ओवरलैप्स हो जाएंगी और फिर आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो आज हम 2-3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। जैसे पहला आज हम कवर करेंगे डिवीजन, ठीक है, ट्रेन मैनेजर क्या दूसरे डिवीजन में या दूसरे जोन में गाड़ी को लेके जाते हैं, प्लस मैक्स टू मैक्स कितने आवर्स की ड्यूटी उनका हो जाता है, प्लस पर डे कितना किलोमीटर वो कमाते हैं। तो आज हम इन 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को आपको बताएंगे, ट्रेन मैनेजर के बारे में आपको बताएंगे। साथ में आरआरबी 2024 से रिलेटेड एक ग्रेजुएट लेवल का जो भी था वो मैंने बता दिया है। सेलेक्टेड एरियाज मैंने उसमें चूज़ किया, तो एक वीडियो मैंने डाला है सरकारी यूट्यूब चैनल पे, तो जाइएगा, उसको मिस मत कीजिएगा, उसको देखिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो मतलब जहाँ जिस डिविजन्स के मैंने डाला है, ठीक है, वहाँ मैक्स टू मैक्स वैकेंसीज है, सारी कैटेगरीज के हैं, तो आप प्लीज़ जाके देखें और अपने हिसाब से फॉर्म फिल कीजिएगा। उसमें मैंने ये भी बताया CBT 1 किस तरीके से होगा, एज लिमिट क्या है, ठीक है, कितने मिनट्स का पेपर होगा, बहुत सारी चीज़ें, तो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आज बेस्ट एग्जाम्पल है ये ट्रेन जो खड़ी हुई है। ये जो मेरी ट्रेन है इसको मैं लेके जा रहा हूँ आगरा। इस वक्त मैं टूंडला में हूँ और जो मेरी लॉबी है वो टूंडला है, ठीक है। दूसरा ये प्रयागराज डिवीजन, लेकिन मैं अब जो गाड़ी को लेके जा रहा हूँ वो मैं आगरा डिवीजन में लेके जा रहा हूँ। आगरा डिवीजन जो है वो भी हमारा NCR का पार्ट है, क्योंकि NCR में हमारे 3 डिवीजन आते हैं, एक हमारा झांसी डिवीजन आता है, एक आगरा डिवीजन आता है और इलाहाबाद प्रयागराज डिवीजन आता है। तो यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है कि जो ये गाड़ी है ये सिर्फ डिवीजन चेंज कर रही है, लेकिन जब हम एक हमारी और जगह है गंगापुर सिटी, जब हम वहाँ गाड़ी लेके जाते हैं तो वहाँ डिवीजन के साथ साथ जोन भी चेंज होता है। वो कोटा डिवीजन में पड़ता है, वो पूरा डिवीजन एंड जोन दोनों चेंज हो जाता है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है कि हाँ, ट्रेन मैनेजर्स की जो वर्किंग होती है, यस डेफिनेटली दूसरे डिवीजन में भी होती है, दूसरे जोन में भी होती है। दूसरा पॉइंट, ट्रेन मैनेजर मैक्स टू मैक्स कितने आवर्स की उनका ड्यूटी होता है। देखो यार, डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। जैसे कि अगर शॉर्ट ट्रिप में आपका 3 से 4 से 5 से 6 घंटे में भी ड्यूटी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स आपकी 11 से 12 घंटे में ड्यूटी कवर हो जाती है। अब एक रूल भी है कि ट्रेन मैनेजर्स की ड्यूटी या लोको पायलट्स की ड्यूटी 12 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साइन ऑन टू साइन ऑफ। तो अब हम 9 मैक्स टू मैक्स 9, 10, 11 आवर्स तक ट्रेन मैनेजर्स की ड्यूटी होता है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरा कि कितना वो किलोमीटर मैक्स टू मैक्स अर्न कर ले, देखिए डिपेंड करता है आपके रूट पे। देखिए अगर हमारे यहाँ के जो TMs है, ठीक है, वो 300 तक उनका किलोमीटर पर डे पहुंच जाता है, ठीक है, जब वो लॉन्ग आवर ड्यूटी करते हैं या फिर उनका जो रूट है, अगर उसको रूट लॉन्ग रूट पर उनकी गाड़ी लग गई है तो वो इतना किलोमीटर करते हैं। मिनिमम 120 भी रहता है और उससे कम भी हमारा रहता है, लेकिन फिर भी आप एक आइडिया अगर मैं आपको बता दीजिए तो मिनिमम 120 और मैक्सिमम 250 प्लस नियर अबाउट 300 तक पहुंच जाता है पर डे। तो जिस हिसाब से अगर देखें तो TMs के किलोमीटर मैक्स टू मैक्स 5000 प्लस के करीब आसपास पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा हो गया ड्यूटी आवर्स का हो गया, ठीक है, 1 किलोमीटर्स का हो गया, ठीक है, और हमारा डिविजन्स का हो गया। तो इसमें अपन लोगों ने बस यही 3 चीज़ हम लोग कवर करेंगे, बाकी इसमें ज़्यादा हॉच पॉच नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हॉच पॉच करेंगे तो चीज़ें ओवरलैप्स हो जाएंगी। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रेन मैनेजर्स का मतलब जो शेड्यूल है, ठीक है, फैमिलीज़ को टाइम, लीव से रिलेटेड, ठीक है, और बाकी जो भी इसको काम होते हैं वो कर पाता है नहीं कर पाता है, किस तरीके से चीज़ें मैनेज करता है, उन पे हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस फिलहाल इतना ही, ज़्यादा बड़ी नहीं करें, सिर्फ शॉर्ट वीडियो बनाया है बस इसी वजह से, ताकि आपको ट्रेन मैनेजर की वर्किंग बारे में थोड़ा सा पता चले कि हम लोग किस तरह से वर्किंग करते हैं। बाकी और अगर कोई भी आपसे कोई भी क्वेरी हो आप वो पूछिएगा, वरना सरकारी मुद्दों पर जो भी लास्ट वीडियो मैंने डाला है उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, उसको जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो बस फिलहाल यही था, आपको सिर्फ बताने का मेरा यही मोटिव है कि आप रेलवेज़ को समझिए, इंडियन रेलवेज़ को समझिए, उसकी वर्किंग को समझिए, ट्रेन मैनेजर की वर्किंग को समझिए, किस तरह से वर्किंग करता है, क्या करता है, कैसे ब्रेकवान में रह के उसकी जर्नी चलती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये धीरे धीरे आप चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। काफ़ी मिथ है कि भाई बहुत प्रॉब्लम हो, देखिए प्रॉब्लम हर जगह है, यहाँ भी प्रॉब्लम है। देखिए आप अकेले इसमें रहते हो, ऑब्वियसली भाई प्रॉब्लम होता है, लेकिन धीरे धीरे ना वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं और मेंटेन हो जाती हैं, और फिर इसी से हमको प्यार हो जाता है और फिर आराम से अपना सफ़रनामा यूँ ही बस चलता रहता है। फैमिली भी चीज़ को समझती हैं, उसके बाद मतलब फिर मुझे तो भाई फिर इससे अच्छा फिर कुछ नहीं लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप इस चीज़ को जानेंगे। तो फिलहाल अपन चलते हैं और देखते हैं फिर अपन लोग आगरा देन टूंडला, उसके बाद फिर बाकी बहुत सारी बातें करेंगे। तो चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तो बने रहिए सरकारी मुद्दे, तो मिलते हैं नए ब्लॉग नई स्टोरी से, तब तक बने रहिए सरकारी मुद्दे। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और जो लास्ट ब्लॉग डाला है उसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए फिर, और ये रहा
अपना लाइक कूपे, ठीक है, दिस इज माई कूपे, मतलब दिस इज माई ब्रेक वन, ठीक है। अब आप निकलते हैं और बस जय हो। एंड दिस इज माई आशियाना।